कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सुबोध भाई। आज की डेट पे नोएडा एक्सप्रेस सेक्टर 142 में बहुत ज़्यादा लास्ट 2 ईयर्स अगर बात करें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ रही है। उसका रीज़न क्या है? इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि नोएडा अथॉरिटी ने जितने भी प्लॉट अलॉटमेंट किए थे, चाहे वो 4,000 स्क्वायर मीटर के हों, चाहे वो 20,000 स्क्वायर मीटर के हों, तो सभी को फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन गया था कि या तो अपने प्लॉट का कंप्लीशन करिए या तो बाय बैक कीजिए। मतलब या तो प्लॉट छोड़ दीजिए या तो उसको बना दीजिए। तो सबसे मेन रीज़न है एक वो नोएडा अथॉरिटी का सर्कुलर आना, पहला। दूसरा है एडवान टावर का यहाँ पे होना, क्योंकि आज से 10 साल पहले सेक्टर 142 को सबसे पहले लोग एडवान से ही जानते थे और आज भी एडवान से ही जानते हैं। यानी एक सेंट्रल डेस्टिनेशन पॉइंट एक्सप्रेसवे पे अगर कोई है तो सेक्टर 142 है। ओके जी, आज की डेट पे नोएडा एक्सप्रेस में सेक्टर 137, 142, 143 एंड 168 में बाइंग और रेंटल के आपसे कोई बेस्ट प्रोजेक्ट है आप अपने पास आ रहा है कुछ? इसके बारे में आप डिफाइन करेंगे? सुबोध भाई, 168 तो पूरा ऑलरेडी रेजिडेंशियल बेल्ट है। ओके। जहाँ पे 5 प्रोजेक्ट हैं। और 135 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी एसोटेक बिजनेस क्रेस्टा है, जो इसकी प्लानिंग 2012-13 में हो चुकी थी, आज के डेट में ऑपरेशनल है। डन है उसके अलावा सेक्टर 137 में अगेन सारा रेजिडेंशियल बेल्ट है जी। और जो सेक्टर 142 की सबसे प्राइम बेल्ट है, जहाँ पे कमर्शियल आईटी पार्क्स बने हुए हैं, जहाँ मिनिमम साइज 4,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, एक सिंगल एवरेज। क्योंकि 136 में भी प्लॉटिंग है लेकिन वो 1,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है। बट 142 में क्या है कि कनेक्टेड मेट्रो स्टेशन है, प्लस एक सेंट्रल बस डिपो टाइप का है। वहाँ पे आपको हर तरह का लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुकता है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है जी। प्लस एक लैंडमार्क ऑलरेडी बना हुआ है एडवान टावर। उसकी वजह से ये सबको नोन में है कि भाई 142 एक छोटा सा सेक्टर है, लिमिटेड प्लॉट है, तो इस सेक्टर की एक अलग ही निखारपन है। जहाँ पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे वो पैसा डबल होके, जिसने आज से 10 साल पहले डबल किया था, आज उसका 20 टाइम्स ग्रो कर चुका है पैसा। मतलब जिसने किसी ने 2 रुपये लगाया था, आज वो 20 पैसे से 2 रुपये हुआ, 2 रुपये से आज 2 करोड़ की तरफ चला गया है। रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न है लिमिटेड इन्वेंट्री सेक्टर 142 की और एडवान का चार्म। ओके, यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड इन्वेंट्री है जी। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिटेड इन्वेंट्री होने के कारण क्लियर है इन्वेंट्री। राइट। और बड़ा प्रोजेक्ट है 4,000 स्क्वायर फीट में। राइट। ओके, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कोई भी हमारे रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हैं या फिर कोई अपने फ्यूचर में सेल्फ यूज़ करना चाहे, ऐसा कुछ अपने पास कोई है कुछ? बिल्कुल सुबोध भाई, इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं सेक्टर 142 और 142 की नियर बाय बेल्ट में। अगर कस्टमर का रेडी टू मूव इन में इंटरेस्ट है तो उसके पास में कॉर्पोरेट पार्क्स हैं, अंचल का जो कॉर्पोरेट पार्क आपके सामने आप देखते हो। इसके अलावा एडवान टावर है या फिर 135 का एसोटेक बिजनेस क्रेस्ट है। ये कमर्शियल आईटी पार्क्स मैं बता रहा हूँ, जहाँ ऑफिस रेडी टू मूव में है। रेडी टू मूव इन ना, जहाँ ऑफिस स्पेस रिटेल वगैरह। यहाँ आपको यह है कि अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक रेट ऑलरेडी पीक पे आ चुका है, बट यह कि रेंटल इमीडिएटली रेंटल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पर्पस है एक अंडर कंस्ट्रक्शन का। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपको चॉइस ऑफ इन्वेंट्री मिल जाती है, इमीडिएटली सारे फंड आपके इन्वेस्ट नहीं होते हैं और एक अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन रहता है। और 142 के अंदर लेकिन आपको रेंटल के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, परचेज के लिए बहुत लिमिटेड मिलेंगी। ऐसा क्यों कि रेंटल के हिसाब से चीज़ें मिल रही, परचेज के लिए चीज़ें नहीं मिल रही हैं? क्योंकि सेक्टर 142 में जो मैंने आपको बताया लिमिटेड प्लॉट्स हैं, और जो लिमिटेड प्लॉट्स में भी 4,000 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे इस बेल्ट के अंदर, वो लगभग 20-21 प्लॉट्स हैं। उन सब का सिर्फ होलसेल ट्रेडिंग हो सकता है, मतलब वो पूरी बिल्डिंग ज़मीन से बिक सकती है, अदरवाइज उसमें सिर्फ रेंटल हो सकता है। Okay. लेकिन परचेजिंग नहीं हो सकती, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। आपको ऑफिस स्पेस यूज़ करना है, आप ऑफिस स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो मेरी खुद की बिल्डिंग हो तो डन है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग आज के डेट में 36 करोड़ 80 करोड़ के आसपास आती है। लेकिन अगर आप परचेज के हिसाब से देख रहे हैं तो अगेन लिमिटेड ऑप्शंस हैं सेक्टर 142 के अंदर। और अब आपने पूछा था कि क्या हम बेस्ट लेके आ सकते हैं या कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, तो 142 की सबसे प्राइम लोकेशन के पीछे जो आप ये राइट हैंड साइड पे देख ही रहे हैं जैसे कैमरा में,
ये सेक्टर 142 का सबसे अब तक का आने वाला सबसे बेस्ट लोकेशन का प्रोजेक्ट है स्प्लेंडर बिल्डर का। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं बिल्डर का। बिल्डर ने दिल्ली में जसोला में डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना रखा है अपना। इसके अलावा गुड़गांव में 4 प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा पानीपत में सेक्टर 18-19 में हाई राइज है। उसके अलावा पूरी अमृतसर की एरो सिटी 251 एकड़ की, जिसमें से 151 एकड़ हैंडओवर भी कर रखा है। उसके अलावा उत्तराखंड में धनौटी में भी। इन शॉर्ट बिल्डर का एक अच्छा बैकग्राउंड है, 35 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है बिल्डर के पास में। और ये प्लॉट जी, जैसे आपने जो स्प्लेंडर प्रोजेक्ट के बारे में बताया सेक्टर 142 में एडवेंट के पीछे और प्राइमरी लोकेशन पे है, अच्छी लोकेशन है, राइट, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जैसे आपने बताया कि यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी है, बस स्टेशन है, सब कुछ है, लोकल कनेक्टिविटी बहुत बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। स्प्लेंडर बिल्डर का तो बैकग्राउंड काफ़ी आपने बताया अच्छा है, क्लियर है। बट यहाँ नोएडा में जो लैंड ये है स्प्लेंडर बिल्डर की, वो क्लियर है कब लैंड परचेज की हुई है? क्योंकि जनरली होता क्या है, बिल्डर कमर्शियल में बना के खड़ा कर सेल कर देते हैं और बीच में रुक जाते हैं, या फिर वो लीज नहीं कर पाते हैं। राइट। तो उसके बहुत से रीजन रहते हैं। बिल्डर ने लैंड अभी रिसेंटली परचेज की है, तो वो फिर होता क्या है कि बिल्डर सोचता है कि मैंने लैंड में पैसा पूरा लगा दिया, अब बनेगा कैसे? राइट। तो उसी के बारे में बताइए कि बिल्डर कैसा है, लैंड ये कैसे क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सन 2007 का ये लैंड परचेज है हमारा। स्प्लेंडर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये प्लॉट नंबर 6 पड़ता है। और इसके अलावा 2020 का हमारा फुल्ली पेड अप है। मतलब ड्यूरिंग दी पेंडेमिक टाइम हमने फुल्ली पेड अप कर दिया। जब फाइनेंशियल क्राइसिस था, सिचुएशन ऐसी थी, लोग जान की तरफ देख रहे थे कि हम लोग कैसे सर्वाइव करें, उस टाइम पर हमने पूरा फुल्ली पेड अप कर दिया। प्लस हमारा लीज रेंट भी पेड है, जिसकी एनओसी हमें 2020 में ही मिल चुकी है। तो यानी हमारा टाइटल तो क्लियर हो गया। क्लियर है। दूसरा आपने क्वेश्चन किया लीज करने का, तो हमारे जितने भी ऑलरेडी बिल्डर के हैंडओवर प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के, वो सारे लीज आउट ही हैं। ओके, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेस मैनेजमेंट कंपनी अलग से है, सब्सिडरी कंपनी है, जो लीजिंग में ही वर्क करती है। और इस एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैक्स स्टेट है, गुलशन 129 मॉल बना है, इसके अलावा DLF अटारा है, जो भी फेमस बिल्डिंग आप देखते हैं, स्काई मार्क है। तो सारा का सारा लीज आउट करने वाली टीम हमारी ही नाउस ही है, जिन्होंने लीजिंग किया है। बट अब हम ही खुद का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, स्प्लेंडर 142। ऐसे आपका कहना है 129 मैक्स है, इन सब की जो लीज आउट करने वाली कंपनी है, राइट, वो अब आपके थ्रू हुई है? यस, इन हाउस कंपनी है हमारी, स्पेस मैनेजमेंट कंपनी है, स्पेस मैनेजमेंट कंपनी है। जी जी बिल्कुल। ओके, सुमित जी सब बता रहे हैं कि ये स्प्लेंडर की जो लैंड है पूरी क्लियर है, फुल्ली पेड है, इसमें कोई ड्यूज नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो इसमें कोई भी बायर आता है, परचेज करना चाहता है, तो फ्यूचर में क्या, आपको अभी तो प्री लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो अगर आज की डेट पे कोई इसे परचेज करना चाहेगा और प्री लॉन्च के बाद परचेज करेगा, तो उसमें क्या उसे बेनिफिट रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए भी, सभी सुनने वालों के लिए। सबसे मेन है कि आज की डेट में हमारा रेरा रिसीव्ड है। मतलब हमारा ऐसा है कि लैंड तो परचेज था, बट रेरा भी हमें प्रोजेक्ट का रिसीव्ड है, जो एक और प्लस पॉइंट है। 3 मार्च को हमें इस प्रोजेक्ट का रेरा मिल गया है। रेरा मिलने के बाद हमारी जो एग्जीक्यूशन प्लानिंग है वो भी हो चुकी है, मैपिंग वगैरह सारे आ चुके हैं, लेआउट्स वगैरह सब फाइनल हो चुके हैं। क्या हाइट रहेगी, क्या विड्थ रहेगी, कितनी यूनिट्स रहेंगी, कितना स्क्वायर फीट एरिया, सारा फाइनलाइज्ड है। बट अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, रीज़न है इलेक्शन, क्योंकि 144 सेक्शन अभी नोएडा में लगा हुआ है। तो रिजल्ट आने के बाद में इलेक्शन के हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च करने से पहले कोई भी इन्वेस्टर, क्लाइंट, बायर, एंड यूज़र हमारे पास अगर आता है करंट डेट में, तो जो आप रेडी टू मूव इन का ऑप्शन नियर बाय देखते हैं सेक्टर के अंदर, उसका जो रेट चल रहा है, लाइक 13,000-14,000 पे ऑफिस स्पेस बिक रहा है एडवांस में, हम उसके 50% पे आपको ऑफिस स्पेस दे रहे हैं। लेमन ट्री होटल है एसोटेक बिजनेस क्रेस्टा में 135 में, राइट। तो उसकी अगर आप कॉस्टिंग लगा लें तो 10 से 11,000 रुपये का रेट है। वो लगभग आपको हम यहाँ पे 8,500 से 9,000 के बीच में देते हैं। अगर आप रिटेल की बात करोगे, सेक्टर 137 की या एडवांस की रिटेल से कंपैरिजन करोगे, तो 20,000 रुपये कम रेट पे देते हैं हम। रीज़न, अभी हम प्री लॉन्च में हैं, तो रेट वाइज कोई भी इन्वेस्टर हमारे साथ अगर इन्वेस्टमेंट करता है, 1 साल के लिए अपना पैसा होल्ड करता है इस प्रोजेक्ट में, तो आफ्टर 1 ईयर एटलीस्ट 20 लाख से 40 लाख का बेनिफिट
वो कमाएगा। डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट वो ऑफिस स्पेस लेते हैं, बिजनेस स्टूडियो लेते हैं या किसी प्रोजेक्ट में लगता है कि पेमेंट प्लान क्या होगा, क्योंकि जब अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें तो सबको पता है पेमेंट प्लान कैसा होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में पेमेंट प्लान क्या रहेगा स्प्लेंडर का? सुबोध जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रेडी टू मूव इन में तो सभी लोग जानते हैं कि 100% पेमेंट होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन या बिल्डर ट्रांसफ़र के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी ऐसा नहीं है कि आप खाली 10% पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको लगभग 1 साल का 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा। आज की डेट में कोई भी डेवलपर हो, चाहे आप गोदरेज की बात करें, एस की बात करें या स्प्लेंडर की बात करें या इसके अलावा कोई भी एवरेज डेवलपर जो आप देखते हैं, सभी जगह आप ये मान के चलिए, चाहे वो प्री लॉन्च हो या लॉन्च हो चुका हो या लॉन्च होने वाला हो, अराउंड 45 डेज़ का एक एवरेज टाइम है जिसमें आपको 50% पेमेंट कंप्लीट करना ही करना होता है। तो इन शॉर्ट आपको 50% पेमेंट विद इन 45 डेज़ करना ही होगा अगर आप किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं, और वो सेम पेमेंट प्लान हमारे स्प्लेंडर वाले प्रोजेक्ट के लिए भी वैलिड है। हाँ, लेकिन जो रेस्ट 50% पेमेंट है उसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका 50% आज जा रहा है तो नेक्स्ट पेमेंट कम से कम 1 साल 1.25 साल के बाद जाएगी। वो भी रिमेनिंग 50% नहीं एक साथ देना होगा, उसमें भी स्प्लिट होता है, स्प्लिट होकर मिलेगा। इंस्टॉलमेंट्स में भी जा सकता है, 10 से 12.5% का होता है, 6 महीने का गैप, या फिर आप कंपाउंडली पे करना चाहते हैं तो आप 25% 8th फ्लोर पे, डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन। हमारा है कि हम लोग 8th फ्लोर पे 25% ले रहे हैं, रेस्ट ऑन पोजीशन और सुपर स्ट्रक्चर आप पे कर सकते हैं। ओके, मेरा एक क्वेश्चन और है कि किसी ने प्री लॉन्चिंग से पहले पैसा लगा दिया अपना, और उसे 1 साल बाद मार्केट अप हुई, रीसेल करना है, तो किस तरीके से बिल्डर ट्रांसफ़र होगा? क्या पॉसिबिलिटी है रीसेल करने की? बिल्कुल, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है रियल एस्टेट में जो रीसेल नहीं होता है। हर इन्वेंट्री जो फ्रेश है वो कल को रीसेल में कन्वर्ट होती है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि जैसे स्प्लेंडर की तरफ से हम लोग सभी इनिशियल क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स को फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री दे रहे हैं। फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री का मतलब ही बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि ड्यूरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी जो भी डिमांड रेज हो रही है और आपको लगता है आपने एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट कमा लिया है, मार्केट में रेट बिल्डर का ऑलमोस्ट 11,000 12,000 रुपये प्लस है, जो प्रोडक्ट आपने आज 8-9 हज़ार के रेट पे परचेज़ कराया है, तो बहुत सिंपल और बहुत ही क्विक वे में आप उस मनी को लिक्विडेट कर सकते हैं 10 से 10,500 के रेट पे आफ्टर 1 ईयर। 10 से 10,500 के रेट पे इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर बिल्डर 11-12 हज़ार का रेट बेच रहा है तो कोई भी क्लाइंट आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसको बिल्डर के रेट से कम में मिलेगा। थोड़ा सा आपको लॉस इन टर्म्स ऑफ बिल्डर प्राइस कह सकते हैं, लेकिन आप वैसे कंपेयर करेंगे 7,000 8,000 के रेट से तो आप एक अच्छा 20 से 30 लाख का प्रॉफिट कमा चुके होंगे विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर ओनली। ओके, एक मेरा क्वेश्चन है कि आज की डेट पे कोई आदमी परचेज करता है और प्री लॉन्च बाद परचेज करता है तो उसे कितना लॉस हो सकता है? अगर विद इन 10 डेज में कोई हमारी वीडियो के थ्रू देख के आता है और वो आज परचेज विद इन 10 डेज 15 डेज में परचेज करना चाहे और वही 2 महीने बाद परचेज करेगा, कोई भी क्लाइंट बायर इन्वेस्टर, तो कितना लॉस हो जाएगा? एक वायरल वीडियो है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि डेली बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, पल पल बढ़ रहा है। तो इस टाइम पर नोएडा का मार्केट भी एज इट इज सेम है, हर दिन रेट रिवाइज हो रहे हैं। ये खाली कमर्शियल के लिए नहीं, ये खाली आईटी पार्क्स के लिए नहीं, ये रेजिडेंशियल हर तरह के रियल एस्टेट पे वैलिड है। क्योंकि इस टाइम पर क्या है कि ग्रोथ कर रहा है इंडिया, और उसमें भी जो एनसीआर है वो ग्रोथ कर रहा है, उसमें भी नोएडा आज के डेट में एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहाँ पे इन्वेस्टर हो या फॉरेन एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या इंडिया की इन्वेस्टमेंट हो, हर तरह से नोएडा को एक ग्रूमिंग सेक्टर के तौर पे देखा जा रहा है। तो आप जो भी पैसा यहाँ लगाते हैं वो आपका बढ़ना ही है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या नुकसान है। बहुत सिंपल है, आज जो इन्वेंट्री हम आपको 8-9 हज़ार के रेट से दे रहे हैं वो डिपेंडिंग अपॉन ऑफिस स्पेस परचेज करते हैं या बिजनेस स्टूडियो,
वो आफ्टर लॉन्च यानी सेकेंड वीक ऑफ जून 2024, ये डेट इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि ये रेफरेंस बन सके वीडियो में फ्यूचर के लिए। इसमें मिनिमम 2000 का गैप आने ही वाला है, क्योंकि हमारा जो लॉन्चिंग प्राइस है ऑफिस का वो 9,500 रुपये का रहेगा, यानी 1000 इंटू 1100 का हमारा एवरेज साइज है, यानी 10 लाख का तो पहला लॉस उसने वहाँ कर दिया। यानी जो प्रॉफिट अगर आज मिल सकता है जी, वो 45 एंड 50 डेज बाद नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। इवन दो हमने जो इससे पहले क्वेश्चन आपने पुटअप किया रीसेल के लिए, जो फर्स्ट ट्रांसफ़र है वो भी हम बंद कर देंगे, उसका भी एक चार्ज होगा, क्योंकि कोई भी फ्री में काम नहीं करना चाहेगा। ये तो आज बिल्डर अपनी साइड से एक अच्छे ऑफर्स हैं उसके पास में कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके पास आए, नोएडा में उसका पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए सारे आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। और अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे, अदर डेवलपर से कंपेयर करोगे, तो ऑलरेडी हम 1-2 हज़ार रुपये कम ही माल बेच रहे हैं अपना। एक्चुअल बात है, आप स्टडी कर रही है, फिर आप स्प्लेंडर के रेट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा हाँ स्प्लेंडर का रेट काफ़ी वैलिड है। और करना सुमित जी, एक मेरा और क्वेश्चन है कि स्प्लेंडर में आफ्टर पोजीशन रेंटल क्या है और क्या रिटर्न आएगा? अभी अगर आप ऑफिस स्पेस की बात करते हैं इस सेक्टर 142 की या इसके आसपास के जो सेक्टर है, तो वहाँ जो बेयर शेल ऑफिस है, रॉ ऑफिस, जहाँ आपको खुद से उसको बना के हैंड ओवर करना होगा या बना के खुद यूज़ करना होगा, तो रॉ ऑफिस का 50 रुपये मिनिमम रेंटल मिलता है आपको। और अगर आप फर्निश ऑफिस देखते हैं तो ठीक ठाक बिल्डिंग में आपको लगभग 65 रुपये 70 रुपये मिलता है। और अगर आप एडवांट, मैक्स स्टेट, जस्ट स्टाइलर जैसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वहाँ 100+ का रेंटल मिलता है पर स्क्वायर फीट का। ठीक है। हम लोग आपको एवरेज 70 रुपये का रेंटल मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। पोजीशन के बाद आपको एवरेज 70 रुपये का रेंटल मिलना ही मिलना है। ये ऑफिस स्पेस की बात कर रहे हैं हम। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा बिजनेस स्टूडियो कम ऑफिस स्पेस। वो ऑलरेडी हम सेमी कंडीशन में दे ही रहे हैं, प्लस उसमें वेट पॉइंट्स भी हैं हमारे, मतलब कंपेयर, और उसमें हम पेंट्री भी फिट आउट करके दे रहे हैं, पर्सनल टॉयलेट दे रहे हैं, तो उसका रेंट ऑब्वियस सी बात है 20-30 रुपीज़ हमें फालतू ही मिलने वाला है, यानी 100 रुपीज़ के आसपास में हम ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं। जो भी हमारे क्लाइंट आते हैं, विजिट करते हैं, हम उनको 100 रुपीज़ ही रेंटल बताते हैं बिजनेस स्टूडियो का, क्योंकि एवरेज 120 रुपये टच कर रहा है, जो ऑलरेडी सेक्टर के आसपास आप पता करेंगे या एक्सप्रेस वे पे, तो 120 रुपये रेंटल चल रहा है, हम 100 रुपीज़ बता रहे हैं। और थर्ड प्रोडक्ट है हमारा रिटेल का। तो रिटेल में ऐसा है कि जो अच्छे मार्केट्स हैं, अगर आप वहाँ पता करेंगे, लोकल मार्केट्स, हाजीपुर जैसे लोकल मार्केट्स या 18 जैसे मार्केट, तो 300-400 रुपये पर स्क्वायर फीट पे वहाँ पे रिटेल चढ़ता है। हम 200 रुपये की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि आफ्टर पोजीशन हम आपको 200 रुपये का रेंटल देंगे। ओके ना सुमित जी, जैसे अभी हमारी रेंटल की बात हुई, राइट, इस रेंटल में आप कंपनी लीज आउट करेगी या पर्सनल बायर को लीज करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो कोई भी टेनेंट है उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके बाद ही वो किसी प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं वहाँ पे टेनेंट बनने के लिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप रिटेल में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्प्लेंडर के अंदर, ओके, तो सारी के सारे जो लीजिंग राइट है बिल्डर अपने पास रखेगा, ऑनरशिप आपकी है, रजिस्ट्री आपकी है, ट्राईपैड एग्रीमेंट में जिसमें टेनेंट, बिल्डर और आप तीनों रहेंगे, बट उसके किराए पे चढ़ाने की सारी जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर खुद ले रहा है, यानी आप सेल्फ यूज़ नहीं कर सकते। ये हम बात कर रहे हैं रिटेल की है। राइट, रिटेल में आप सेल्फ यूज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, उसे लीज आउट कंपनी ही करेगी, स्प्लेंडर ही करेंगे। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन कुछ ऐसे ऑनर हो सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एक स्टेबलाइज ब्रांड है, तो अगर वो बोलते हैं कि हम सेल्फ यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, अगर वो उनको फुलफिल करते हैं तो हम उनको भी एज ए एंड यूज़र शॉप दे सकते हैं। बट 90% केसेस में आप ऐसा समझे कि शॉप हम ही लीज आउट करने वाले हैं, क्योंकि लीजिंग राइट बिल्डर खुद अपने पास रख रहा है। ओके, सुमित जी, आपका ये कहने का मतलब है कि कंपनी लीज आउट करेगी। अगर कुछ ऑनर्स, अपना एक बड़ा ब्रांड है, उनका खुद का कोई ब्रांड है, तो कंपनी की कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे, वो फुलफिल करने होंगे तो सेल्फ यूज़ कर सकते हैं वो। बिल्कुल, राइट, टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑफिस स्पेस की, तो ऑफिस स्पेस में हमारी तरफ से कोई भी
लीज गारंटी नहीं है। ओके। एवरेज जो मार्केट का 70 रुपये का कल्चर है, तो हम 70 रुपये एक्सपेक्टेड बोल के चल रहे हैं। और आज से 3 साल बाद 70 रुपये आप मानिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 90 रुपये तक भी लीज आउट हो रखे हैं ऑफिस स्पेस। हाँ, आज की डेट पे है वो। हाँ, तो आप उसमें सेल्फ यूज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हमें दे सकते हैं, या आप उसको खुद से मैनेज करना चाहें, जैसे भी आपको समझ आता है वैसे मैनेज कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारा बिजनेस स्टूडियो है, उसमें दोनों कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप हमें लीज आउट के लिए देते हैं तो हम आपको 100 रुपीज़ के आसपास का रेंटल देते हैं। और अगर आप सेल्फ यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, सारा रेंटल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की रहेगी। सेल्फ यूज बिजनेस स्टूडियो में कर सकते हैं जी, कर सकते और कंपनी के साथ भी लीज आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस स्पेस में आपकी कोई भी लीज हम लीज असिस्टेंट दे रहे हैं उसमें, और मार्केट का एक ट्रेंड है तो उस हिसाब से 70 रुपये बोल के चल रहे हैं कि 70 में लीज आउट हो जाएगा। 70 में लीज आउट आप कर सकते हैं जिनको लीज। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि आप डायरेक्टली लीज करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हैं, हम दोनों तरह से हेल्प करने के लिए आपके बैठे हुए हैं। जी, स्प्लेंडर का रेरा जो जैसे आपने बताया अभी, तो लेआउट क्या है, प्लान क्या है, किस मॉडल पे है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ऑलरेडी वीडियो में सुबोध जी हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो जैसा कि वीडियो हम स्प्लेंडर की साइट पे शूट कर रहे हैं न्यूक्लियस टावर में, सेक्टर 142 में, तो मैं चाहूँगा कि आपके जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारी साइट विजिट करें। यहाँ पे हम उनको एक्चुअल फ्लोर प्लान, क्या हमारे एग्जीक्यूशंस हैं, कैसा हमारा बिल्डिंग का मॉडल है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, एक फ्लोर पे कितना यूनिट है, कैसी लॉबी रहेगी, वो सारा डिस्क्रिप्शन अक्रॉस द टेबल देंगे। रीज़न लॉन्च अभी हमने किया नहीं है, तो अभी हम कुछ चीज़ें प्राइवेट लेके चल रहे हैं। आफ्टर लॉन्चिंग हो तो हम मार्केट में खुद ही रिवील कर चुके होंगे। और जैसा कि वीडियो में आपको भी दिख रहा है, हमारी साइट की जो होर्डिंग्स वगैरह भी लगना शुरू हो गई है, तो पब्लिकली हो जाएगा। बट अगर इंटेंशनली या कोई इंटेंशनली इंटरेस्टेड है हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको साइट विजिट करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव इन नहीं है जो साइट पे या नेट पे इसकी सारी जानकारी अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम मिलके क्लाइंट को इनवाइट कर सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं, और कस्टमर के बेनिफिट में क्या है, क्या प्रोडक्ट उसको सूट करेगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उनको दे सकते हैं। ठीक है सुमित जी, बाकी आपका कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब पे मिल जाएगा। किसी को कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। आपकी टीम से बात कर सकते हैं। अगर इनकेस आप अवेलेबल नहीं होंगे तो आपकी टीम डील कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। वेलकम।